नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। वेलकम टू Quranic बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत बैच 2। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 22 में। हमारा आज का टॉपिक है इस्म मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन। उर्दू में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो, जिस, जौन सा, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनके लिए लेकर आते हैं दोज और दैट, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसी की तरह अरबी में भी इस्म मौसूल इस्तेमाल होता है। इस्म मौसूल जुमलों में इस्म और फेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसके क्या मायने हम लेते हैं, जो, जिस, ठीक है। जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, जो, जिस, जिसे, जिन्हें, या इंग्लिश में हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं विच एवर, हु एवर, हु, इस तरह के जो हैं, ठीक है। तो वो अल्फाज होते हैं ये। इस्म मौसूल का अपना मायने वाज़ेह नहीं होता, ठीक, ये मुबहम होते हैं और इसका मायने इसके बाद में आने वाले जुमले से होता है, ठीक है। वो इसके साथ मिलकर जो है अपना मीनिंग जो है फिर इसका हमें क्लियर होता है। वुसअत का जब हमने लेसन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इस्म मारफा की 7 अक़साम हैं, जिनमें से हमने पढ़ी इस्म अलम प्रॉपर नाउन, फिर हमने पढ़ी इस्म इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, फिर हमने पढ़ा इस्म ज़मीर प्रोनाउंस, और फिर हमने पढ़ा इस्म मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन जो आज हम पढ़ेंगे, और मौरफ़ बिल लाम इस्म पढ़ा था हमने, और आज जो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 2 अक़साम हैं वो फर्दर स्टडीज में इंशाल्लाह आप अगले आने वाले लेक्चर्स में उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। इस्म मौसूल, इस्म मौसूल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा इस्म मारफा जिसके मायने वाज़ेह नहीं होते हैं और इसका मफ़हूम बाद में आने वाले जुमले से मुकम्मल होता है। इस्म मौसूल का चार्ट हमने कैपेसिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब आपको क्योंकि उसके नाम से आइडिया हो रहा है इस्म, तो जब हम इस्म की बात करते हैं तो हमें इस्म की बारे में 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है जो हमें एक इस्म के बारे में होनी चाहिए? जिन्स, जेंडर, अदद, नंबर, वुसअत, कैपेसिटी, और उसके बाद एराब, स्टेटस। तो सबसे पहली चीज़ इस्म मौसूल के बारे में जो हमें मालूम हो रही है कि ये मारफा होते हैं, यानी इसकी जो हमें कैपेसिटी है वुसअत मारफा है। 4 चीज़ों में से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये मारफा होते हैं, राइट। अब जो इसकी हमें अदद, ठीक है, और जिन्स के लिए हम इस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारे पास इस्म मौसूल का टेबल हमने उस लेक्चर में भी पढ़ा था और आज भी हम उसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इंफॉर्मेशन हम इधर से लेंगे। और जहाँ रहा एराब का सवाल, तो ये जो चार्ट अभी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी, ये पूरा चार्ट मरफू है, ठीक है, हालत रफा में है ये अस्माए मौसूल। तो देखते हैं मुज़क्कर के लिए कौन से हैं, वाहिद के लिए कौन सा इस्म मौसूल आता है, अल्लज़ी, मुसन्ना मुज़क्कर अल्लज़ानी, जमा मुज़क्कर अल्लज़ीना। मुअन्नस के लिए देखिएगा, फीमेल के लिए वाहिद मुअन्नस अल्लाती, मुसन्ना मुअन्नस अल्लातानी, जमा मुअन्नस अल्लाती या अल्लाई, ये दोनों आते हैं।
अब ये जो पूरा चार्ट आपके सामने शो हो रहा है, इसका स्टेटस या एराब मरफू है। अस्माए मौसूल वाहिद और जमा के ये मबनी होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें कलर कर दिया ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए कि वाहिद और जमा के अस्माए मौसूल मबनी होते हैं। मीन्स के 3 एराबी हालतों में रफा, नसब और जर में ये तीनों ऐसे ही रहेंगे। इन पर पीछे हर्फ हरूफ आएँगे, इनके पीछे ऐसी चीज़ें आएँगी जिससे इन पर इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन वो इफ़ेक्ट हमें अपीयरेंटली नज़र नहीं आएगा कि इन पे कोई चेंज आ रहा है, राइट? तो ये वाहिद और जमा के हो गए मबनी। अब पीछे हमारे पास कॉलम बचा मुसन्ना का। तो इट्स मीन कि जो मुसन्ना के हमारे पास अस्माए मौसूल हैं, अल्लादानी और अल्लातानी ये मुअर्रब हैं। तो अब ये क्या होंगे? देखिएगा ये जो है ना ये मुअर्रब है, यानी ये चेंज हो सकते हैं। अल्लाज़ैनी नसब और जर में और अल्लातैनी नसब और जर में होगा, राइट? अल्लाज़ानी हालत रफ़ा, अल्लाज़ैनी नस्ब और जर, अल्लातानी हालत रफ़ा, अल्लातैनी नस्ब और जर। तो ये अस्माए मौसूल का चार्ट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और आई होप कि आपने पिछले वाला लिखा हुआ है आपके पास। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि अल्लाज़ी, अल्लाज़ीना और अल्लाती का इस्तेमाल कुरान मजीद में ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो आप देख रही हैं ना कि अल्लाज़ैनी और अल्लातैनी ये 2 लाम के साथ लिखे गए हैं दोनों। तो ये इनका रस्मुल ख़त है, इनको लिखने का पैटर्न है ये। अब आपने देखा कि जो अस्माए मौसूल हैं, वुसअत हमें पहले ही पता चल गई कि ये मार्फा हैं और उनका बाकी इन्फॉर्मेशन, उनका अदद और उनका जेंडर के हिसाब से वो क्या होंगे वो हमें इस चार्ट से पता चल गया। फिर पीछे बचा एराब, तो हमें ये पता चल गया कि वाहिद और जमा के जो अस्माए मौसूल हैं, ये मबनी हैं और मुसन्ना के मुअर्रब हैं, यानी उनका एराब चेंज होगा। ठीक? आगे चलते हैं। माँ और मन, ये भी दोनों अस्माए मौसूल हैं। माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें मुश्तरका इस्म मौसूल भी कहा जाता है, ठीक है? इनके लिए ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। मुश्तरका क्यों कहा जाता है? देखिए, ये दोनों हर तरह के सीगे के लिए आ सकते हैं, यानी इनके बाद आपको वाहिद, जमा और मुसन्ना कोई भी अदद मिल सकता है, ठीक? माँ व मन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। चाहे इनके बाद आपको मुज़क्कर मिले, चाहे मुअन्नस मिले। आपको उससे पहले माँ के बाद आपको मुज़क्कर भी मिल सकता है और मुअन्नस भी मिल सकता है। फिर माँ और मन मरफ़ू, मंसूब और मजरूर हो सकते हैं और ये इसी तरह रहेंगे, ये भी मबनी रहेंगे। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। आगे देखिएगा, इस्म मौसूल, इसकी डेफिनिशन लिखिएगा। ऐसा इसम मार्फा जिसके मायने वाज़िया नहीं होते और उसका मफ़हूम बाद में आने वाले जुमले से होता है, वो सिलतुल मौसूल कहलाता है। अब ये सिलतुल मौसूल क्या है? सिलतुल मौसूल, सिला कहते हैं ज़ंजीर को, ठीक है? अब इसम मौसूल के बाद आपको जो जुमला मिलेगा, वो सिलतुल मौसूल कहलाता है, ठीक है? और इसम मौसूल की दूसरी डेफिनिशन लिखिएगा। इसम मौसूल ऐसा इसम है जो जुमले में कनेक्शन का काम कर रहा हो, जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा हो या बाद में रब्त ला रहा हो। सिला क्योंकि कहते हैं ज़ंजीर को, तो जो इसम मौसूल के बाद जुमला आएगा, वो इसम मौसूल को और उस जुमले को आपस में कनेक्ट करेगा। अब आपस में जो इनको कनेक्ट करेगा, सिलतुल मौसूल में एक ऐसी ज़मीर होगी, ऐसा प्रोनाउन होगा जो पीछे इस्म मौसूल की तरफ रिवर्ट हो रहा होगा, पीछे उसकी तरफ लौट रहा होगा, जो उनको आपस में कनेक्ट करेगा। सिला का मतलब क्या है? ज़ंजीर। तो वो ज़मीर है, वो इनमें एक चेन का काम करेगी, इस्म मौसूल को के साथ जो है उसके सिलतुल मौसूल को जोड़ेगी। इसका तर्जुमा वो जो, जिस
जिनके साथ करते हैं। ये मैंने रेड कलर में हाइलाइट कर दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि हम इसम मौसूल की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, जब अब हम इसकी ट्रांसलेशन की बात आई, तो ये चार्ट जो आपके सामने था, इसमें मीनिंग्स क्या होंगे? अल्लाज़ी का भी मीनिंग होगा जो, अल्लाज़ानी वो जो दो, ठीक है? वो फिर मुसन्ना के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। लेकिन पूरे चार्ट के अस्माए मौसूल का मीनिंग है जो या जिसके साथ किया जाएगा, वो हम अपनी उर्दू के जो जुमला होगा उसके हिसाब से उसको सेटल डाउन करेंगे। इसम मौसूल के फ़ौरन बाद इसका सिलतुल मौसूल आता है। जब भी आपको जुमला में इसम मौसूल मिलेगा, तो आपने फ़ौरन उसके बाद उसका सिला ढूँढना है, ठीक है? उसके फ़ौरन बाद आने वाला जुमला उसका सिलतुल मौसूल कहलाएगा। सिला ज़ंजीर को कहते हैं, 2 चीज़ों, 2 अस्मा को जोड़ने के लिए मौसूल का काम करता है। इसम मौसूल, अब इसम मौसूल के बाद मैंने आपसे कहा सिलतुल मौसूल आता है। अब सिलतुल मौसूल मैंने आपसे कह दिया कि वो आता है, तो अब आप कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगी कि सिलतुल मौसूल क्या है? कौन-सा जुमला है जो सिलतुल मौसूल बनेगा? तो यहाँ लिखिएगा प्लीज़ कि आपको इसम मौसूल के बाद जुमला इस्मिया भी मिल सकता है, आपको जुमला फ़ेलिया भी मिल सकता है। आपने जुमले की 2 अक़साम पढ़ी थी ना, कि जुमले की 2 अक़साम हैं, या मुरक्कब ताम जिसे जुमला भी कहा जाता है, उसकी 2 टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। आप यहाँ पे नोट करें कि इसम मौसूल के बाद आपको सिलतुल मौसूल की जगह पर जुमला इस्मिया भी मिल सकता है या जुमला फ़ेलिया भी मिल सकता है। और थर्ड पे आपको शिब्हु जुमला भी मिल सकता है। अब आपके लिए इस मौसूल के बाद आने वाले सिला पहचानना आसान हो गया कि आपको उसकी जगह पर क्या-क्या मिल सकता है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ गई कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगी। या वो जुमला इस्मिया होगा, या वो जुमला फ़ेलिया होगा, या फिर वो शिब्हु जुमला होगा। अब शिब्हु जुमले में देखिए कि शिब्हु जुमले में आपको वहाँ पर जार मजरूर और ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो अब ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह क्या है? ठीक है? ज़र्फ़ ऐसा इसम होता है जो वक़्त और जगह का मफ़हूम देता है। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब ज़र्फ़ कहलाते हैं। ठीक है? और ज़र्फ़ ज़्यादातर मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, और ज़र्फ़ के बाद आपको हमेशा मुज़ाफ़ इलैह मिलेगा। तो दूसरी बात ज़र्फ़ के बारे में नोट कीजिए कि जो ज़र्फ़ हैं, ये मंसूब इस्तेमाल होते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, ज़र्फ़ ऐसा इस्म होता है जो वक़्त और जगह बताता है, ठीक है? जैसे ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे। नंबर 1 इसका एक पॉइंट लिखिए कि ज़र्फ़ हमेशा मंसूब इस्तेमाल होते हैं, और ज़र्फ़ ज़्यादातर मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, यानी इसके बाद आपको मुज़ाफ़ इलैह मिलेगा। इसम मौसूल कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसम मौसूल तो हमने पढ़ लिया, अब हमने ये भी देख लिया कि इसके बाद सिलतुल मौसूल आता है, और सिलतुल मौसूल कौन-कौन सा जुमला आ सकता है हमने वो भी देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसम मौसूल किसी भी जुमले में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। इसम मौसूल प्लस सिलतुल मौसूल आपको मिलेगा नंबर 1 मुब्तदा की पोज़ीशन पर, नंबर 2 खबर की पोज़ीशन पर। अच्छा, आपने जहाँ भी इसम मौसूल मिलेगा, उसको हमेशा उसके सिलतुल मौसूल के साथ ही आपने उसको काउंट करना है, ठीक है? फिर ही ये मुब्तदा बनेगा। अकेला इसम मौसूल आपके सामने आ जाए, तो आप उसे मुब्तदा नहीं बना सकती। आप उसको उसके सिलतुल मौसूल के साथ मिलाकर ही वो मुब्तदा की पोज़ीशन पर आएगा, वो खबर की पोज़ीशन पर आएगा।
اور پھر وہ آپ کو صفت کی پوزیشن پر بھی ملے گا، پھر مضاف الیہ بنے گا، اور اس کے بعد مشار الیہ بھی بنے گا. یعنی یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بن کر مل سکتا ہے کسی بھی جملے میں: مبتدا، خبر، صفت، مضاف الیہ، مشار الیہ. اب آپ اگر اس کو نوٹ کر رہی ہوں تو دیکھیے کہ نمبر 3، 4 اور 5 یہ ہم نے جو مرکبات کی اسٹڈی کی تھی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، تو یہ ان کا کون کون سا پارٹ بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی میں اسم موصول صلۃ الموصول اس کی صفت بنے گا، صفت کی پوزیشن پر آئے گا. مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی پوزیشن پر ملیں گے ہمیں، اور مرکب اشاری میں مشار الیہ کی پوزیشن پر یہ ہمیں ملیں گے. یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی پوزیشنز پر آتا ہے اسم موصول اور صلۃ الموصول، اور اس کا ٹاپک یہاں پر یہ آج ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو ہم اس کا باقی پارٹ جو ہے آپ انشاءاللہ جملہ فعلیہ میں جا کر کریں گی. تو ابھی جتنا ہم جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھنا ہے ہم اس کو کور کریں گے. تو اسم موصول آپ کو ان پوزیشنز پر ملے گا، اس کا یہ سٹیٹس بنے گا: مبتدا، خبر، صفت، مضاف الیہ اور مشار الیہ. اب ایک ایک کر کے ان کو ہم سمجھتے جاتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول سب سے پہلے مبتدا جب بنے گا تو کس طرح سے آپ کو ملے گا؟ دیکھیے گا، الذی دخل فی الفصل. اچھا، الذی یہاں پر آپ کا اسم موصول ہے اور مبتدا بن رہا ہے. دخل فی الفصل یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا صلۃ الموصول بن رہا ہے. تو یہ آپ کا پورا جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس کے بعد خبر کیا آئے گی؟ مجتہدن آ رہی ہے، نکرہ اسم حالت رفع میں، یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک، الذی دخل فی الفصل، الذی اسم موصول ہے اور آگے جملہ فعلیہ اس کا جو ہے صلۃ الموصول ہے. اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا بنا، اور آگے مجتہدن نکرہ حالت رفع میں اسم جو ہے اس کی خبر ہے. وہ جو الذی وہ جو داخلہ داخل ہوا فی الفصل کلاس میں، مجتہدن محنتی ہے. رائٹ، آگے دیکھیے گا کہ یہ خبر کس طرح بنے گا. پوائنٹ لکھیے گا: اسماء علم، اسم ضمیر اور اسم اشارہ کے بعد اگر اسم موصول آ جائے تو وہ خبر بنتا ہے. خالد الذی، اب اللہ کی زی کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم موصول صلۃ الموصول کی جگہ پر مل سکتا ہے. ہوا اسم ضمیر، آگے اسم اچھا میں آپ کو دوسری طرح ایکسپلین کرتی ہوں. خالد الذی، خالد اسم علم، الذی اسم موصول، اور جو میں نے بعد میں ڈیش لگائی ہیں یہ آگے صلۃ الموصول کی جگہ پر آپ کو وہ جو 3 آپشنز تھی، جملہ اسمیہ، فعلیہ، شبہ جملہ، کوئی تینوں ایک، کوئی بھی اس میں سے ایک آپشن مل سکتی ہے. ٹھیک، هو الذی، ہوا اسم ضمیر، الذی اسم موصول اور پھر آگے اس کا صلۃ الموصول. ھذا الذی، ھذا اسم اشارہ، الذی اسم موصول اور آگے اس کا صلۃ الموصول. اب تینوں میں دیکھیے، خالد اسم علم ہے، اور اسم علم آپ جانتے ہیں کہ مبتدا بنتے ہیں. آگے جو اسم موصول آ رہا ہے اور جو اس کا صلۃ الموصول ہوگا، اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گا یہاں پر. رائٹ، اس کے بعد اگر اسم ضمیر کے بعد آپ کو ملتا ہے اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ، تو پھر آپ اسم ضمیر کو بنائیں گے مبتدا اور اسم موصول کو اس کے صلے کے ساتھ خبر بنا دیں گے. ٹھیک، تھرڈ پوائنٹ، اسم اشارہ یہ بھی مبتدا بنتے ہیں آپ جانتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ ملے گا تو وہ خبر کی پوزیشن پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں، ان کے بعد آپ کو جب بھی اسم موصول ملے گا تو وہ خبر بنے گا، خبر کی پوزیشن پر آئے گا. جیسے خالد الذی دخل فی الفصل، خالد مبتدا اسم علم ہے، الذی اسم موصول، دخل فی الفصل صلۃ الموصول، اور خبر یہ بن جائے گا خالد وہ ہے جو کلاس میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، الذی کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں ہم کیسے کہہ رہے ہیں، الذی جو. ٹھیک،
तो ये इस तरह से खबर की पोजीशन पर आएगा। अब देखिए कि ये सिफ्त कैसे बनेगा। मौरिफ बिल नाम इस्म के बाद इस्म मौसूल आ जाए तो वो सिफ्त बनकर आता है। अब आपको मौरिफ बिल नाम इस्म के बारे में आप जानती हैं कि वो नकरा इस्म जो अल लगाकर मारफा बनाया गया हो, मौरिफ बिल नाम इस्म कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब भी आपको किसी मौरिफ बिल नाम इस्म के बाद इस्म मौसूल मिलेगा तो वो सिफ्त बन जाएगा उस मौरिफ बिल नाम इस्म की। अर्रजुलु अल्लज़ी इंदका सादिकुन। अर्रजुलु हमारे पास मौरिफ बिल नाम इस्म है, अल्लज़ी इस्म मौसूल, इंदका इंदका इंदा हमारा ज़र्फ होता है, ठीक है। काफ ज़मीर आगे मजरूर मुज़ाफ इलैह है। सादिकुन नकिरा इस्म है यहाँ पर, ठीक। अल्लज़ी इस्म मौसूल इंदका शिबहु जुमला सिलतुल मौसूल बन रहा है, ठीक है। शिबहु जुमले में मैंने आपको दो ऑप्शंस बताई थी कि ज़र्फ मुज़ाफ इलैह या हरफ़े जर और मजरूर इस्म। तो यहाँ पर इंदा क्योंकि ज़र्फ है तो इसके बाद काफ मजरूर मुत्तसिल ज़मीर आ रही है, अटैच्ड प्रोनाउन आ रहा है, तो ये यहाँ पर सिलतुल मौसूल है। इस्म मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अर्रजुलु इस्म के लिए सिफ्त बन जाएगा, ठीक। अब ये जो सिफ्त है अपने मौसूफ अर्रजुलु के साथ, सिफ्त और मौसूफ मिलकर बने मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी किस स्टेटस पर आता है, ये मुब्तदा बनते हैं। तो ये यहाँ पर मुब्तदा है और सादिकुन इसकी खबर है, नकरा खबर। वो शख्स जो तुम्हारे पास है सच्चा है। आगे देखिएगा। मुज़ाफ इलैह, जब मुज़ाफ के बाद इस्म मौसूल आए तो मुज़ाफ इलैह बनता है। हाज़ा क़लमुल लज़ी हुवा क़ाइमुन अमामल मुदर्रिसी। हाज़ा इस्म इशारा है, मुब्तदा बनता है। क़लमु, देखिए इसको गौर करें, ये इसका इराब हल्का है, इस पर अल भी नहीं है और इस पर तनवीन भी नहीं है, तो ये मुज़ाफ है। अल्लज़ी आगे इस्म मौसूल और हुवा क़ाइमुन अमामल मुदर्रिसी, ये पूरा जो है ये जुमला इस्मिया है, सिला के तौर पर आ रहा, ठीक है। ये पूरा सिला है आपका, और ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया। हुआ इस्म ज़मीर, क़ाइमुन इसकी खबर है, अमामल मुदर्रिसी ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह जो है यहाँ पर हमारा मुतल्लिक़ खबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जुमला इस्मिया जो है आपका, ये यहाँ पर अल्लाज़ी के लिए सिलतुल मौसूल बन रहा है। अल्लाज़ी अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर क़लम व मुज़ाफ के लिए मुज़ाफ इलैह बन जाएगा, ठीक है। और ये मुज़ाफ इलैह अपने अपने मुज़ाफ इलैह के साथ मिलकर खबर की पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसलेशन को देखिएगा। हाज़ा ये क़लमुल लज़ी व क़ाइमुन अमामल मुदर्रिसी, उसका है, ठीक है। उसका कलम, जो उसका कलम है जो टीचर के सामने खड़ा है, ठीक है। तो इन चीजों को अभी आप नोट डाउन करती जाएं, हम इन्हें क्लास में प्रैक्टिस में समझेंगे, ठीक है। तो इनको देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनालिसिस भी समझेंगे और इन पॉइंट्स को भी समझते जाएंगे। अल्लज़ी हुवा सालिहु निब्नु खालिदिन। अब ये जो छोटा सा मैंने ये इधर नून लिखा है ना एक्स्ट्रा, क्योंकि सालिहुन था, ठीक है, नकिरा था, तो इस सिर्फ मिलाने के लिए मैंने इसको आगे नून दिया, उसके ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक। तो अल्लज़ी इस्म मौसूल वाहिद मुज़क्कर के लिए, हुआ सालिहुन जुमला इस्मिया इसका सिलतुल मौसूल है। इस्म मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ पर मुब्तदा, इब्नु खालिदिन मुरक्कब इजाफी, ये यहाँ पर है खबर। ट्रांसलेशन देखें। वो जो नेक है खालिद का बेटा है।
अल्लज़ानी हुमा सालिहान इब्नान खालिदिन। अल्लज़ानी इसम मौसूल मुसन्ना मुज़क्कर के लिए, हुमा सालिहानी जुमला इस्मिया, हुमा इसम ज़मीर है, ठीक है, और सालिहानी जो है इसकी खबर बन रही है, इसम ज़मीर मुब्तदा सालिहानी खबर। तो ये पूरा जुमला इस्मिया अल्लज़ानी इसम मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल है। इब्ना खालिदिन ये मुरक्कब इजाफी खबर है यहाँ पर। वो दो जो नेक हैं खालिद के बेटे हैं। अब सिलतुल मौसूल में जो ज़मीर आ रही है ना वो पीछे देखिए इसम मौसूल की तरफ रिवर्ट हो रही है। अल्लज़ीना हुम सालिहून बनु खालिदिन। अल्लज़ीना इसम मौसूल जमा मुज़क्कर के लिए, हुम सालिहूना हुम इसम ज़मीर जमा मुज़क्कर की, ज़मीर मरफू मुनफसिल, सालिहूना इसकी खबर है। ये जुमला इस्मिया अल्लज़ीना के लिए सिलतुल मौसूल और बनु खालिदिन इसकी खबर। बनूना था मुज़ाफ बना तो नून ड्रॉप हो गया। वो सब जो नेक हैं खालिद के बेटे हैं। अब यहाँ पर इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा की पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक, अल्लती हिया सालिहतुन बिन्तु खालिदिन। अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इसम मौसूल, हिया सालिहतुन हिया ज़मीर मरफू मुनफसिल, यहाँ पर ये वाहिद मुज़क्कर की है, सालिहतुन नकरा इसम इसकी खबर है। तो हिया सालिहतुन जुमला इस्मिया, ठीक है, हिया मुब्तदा सालिहतुन इसकी खबर। ये जुमला इस्मिया अल्लती इसम मौसूल के लिए जो है सिलतुल मौसूल की पोजीशन पर आ रहा है। सालिहतुन जो है सॉरी ये बिन्तु खालिदिन ये इसकी खबर बन जाएगी, ठीक है। अल्लती हिया सालिहतुन मुब्तदा, बिन्तु खालिदिन इसकी खबर है, ये इसकी खबर है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी? वो जो नेक है खालिद की बेटी है। अल्लतानी हुमा सालिहतानी बिनता खालिदिन। अल्लतानी मुसन्ना मुअन्नस के लिए इसम मौसूल, हुमा सालिहतानी हुमा सेपरेट जमीर है, ठीक है, जमीर मरफू मुनफसिल या सेपरेट जमीर में आपको कह देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये मुब्तदा बनती है सेपरेट जमीर, ठीक। सालिहतानी इसकी खबर है। हुमा सालिहतानी जुमला इस्मिया अल्लतानी इसम मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल है। अब यहाँ इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा की पोजीशन पर आ गया। और आगे बिनता खालिदिन मुरक्कब इजाफी बिनतानी था, मुजाफ बना नून ड्रॉप हो गया, तो ये खबर बन रहा है इसकी। वो दो जो नेक हैं खालिद की बेटियां हैं। अल्लाती हुन्ना सालिहातुन बनातु खालिदिन। अल्लाती जमा मुन्नस के लिए इसम मौसूल है। हुन्ना सेपरेट जमीर है जमा मुन्नस के लिए, सालिहातुन जो है यहाँ पर हुन्ना मुब्तदा सालिहातुन खबर, और ये जुमला इस्मिया अल्लाती इसम मौसूल का सिलतुल मौसूल। इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ मुब्तदा की पोजीशन पर आ गया। बनातु खालिदिन ये यहाँ पर मुरक्कब इजाफी खबर है। वो सब जो नेक हैं खालिद की बेटियां हैं। आई होप कि आपको इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर रही हैं। आगे देखिएगा। अर्रजुलु अल्लजी इंदका सादिकुन। अर्रजुलु हमारे पास मुर्रिफ बिल लाम इसम है, अल्लजी इसम मौसूल, इंदका शिब्हु जुमला, इंदा ज़र्फ है और काफ मजरूर ज़मीर इसके साथ मुज़ाफ इलैह आ रही है, तो ये सिलतुल मौसूल की पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अर्रजुलु यहाँ पर क्योंकि मुर्रिफ बिल लाम इसम है और अभी हमने रूल पढ़ा कि जब भी मुर्रिफ बिल लाम इसम के बाद हमें इसम मौसूल मिलेगा तो वो सिफ्त बनेगा। अब यहाँ इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर सिफ्त बन रहा है अर्रजुल इसम के लिए, राइट। अब इसम मौसूल सॉरी ये क्योंकि सिफ्त बन रहा है, ठीक, तो अर्रजुलु हमारा हो गया मौसूफ। तो मौसूफ और सिफ्त मिलकर
क्या बन गए मुरक्कब तौसीफी, और ये यहाँ क्या बन गया मुब्तदा। और सादिकुन देखिए नकरा इसम है, हालत रफा में है, तो ये इनकी खबर बन जाएगी। अल्लजी वाहिद मुजक्कर के लिए आता है, ठीक है, सो मौसूल। तो पीछे देखिए आप जो अर्रजुलू, इनका आपस में कनेक्शन आ रहा है ना, ये भी सिर्फ और मौसूफ का आपस में क्या है कि चारों पहलू बराबर होने चाहिए। वो शख्स जो तुम्हारे पास है सच्चा है। अन्नासु अल्लजीना हुम फिल मस्जिदी सालिहूना। अन्नासु मौरिफ बिल्लाम इसम आ रहा है आपके सामने, अल्लजीना इसम मौसूल, हुम फिल मस्जिदी ये यहाँ पर सिलातुल मौसूल। हुम क्या है, सेपरेट जमीर है, मुब्तदा बनती है। फिल मस्जिदी यहाँ पर जार मजरूर है, फी हरफे जर, अल मस्जिदी मजरूर इसम, तो ये जार मजरूर जो है हम के लिए खबर के स्टेटस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम फिल मस्जिदी, ये जुमला इस्मिया अल्लाजीना इसम मौसूल के लिए सिलातुल मौसूल की पोजीशन पर आ गया। अब ये सिलातुल मौसूल अपने इसम मौसूल के साथ मिलकर अन्नासु मौरिफ बिलाम इसम जो है उसके लिए सिफ्त बन रहा है। राइट, अब ये जो सिफ्त और मौसूफ हैं ये मिलकर मुब्तदा बन जाएंगे। सालिहूना हालत रफा में है, नकरा इसम है, ये खबर बन जाएगा। वो लोग जो मस्जिद में हैं नेक हैं। अत्तालिबतानिल अल्लातानी मिन मक्काता मुजतहिदतानी। अत्तालिबतानी मौरफ बिलाम इसम है, ठीक है, और ये मुसन्ना है। अल्लातानी इसम मौसूल, ये भी मुसन्ना मोनस के लिए आ रहा है। ठीक है, और पीछे हमारा जो अत्तौलिबतानी है ये भी मोनस है। मिन हरफे जर, मक्काता मजरूर इसम, मक्काता क्योंकि गैर मुंसरिफ इसम है तो ये मक्कातू और मक्काता, मक्काता आता है हालत नसब और जर में। मिन हरफे जर के बाद मक्काता जो मजरूर इसम है ये सिलातुल मौसूल बन जाएगा। ठीक है, अल्लाह तानी के लिए। अब यहाँ इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल जो कि यहाँ पर जार मजरूर है वो पीछे जो है अत्तौलिबतानी इसम के लिए सिफ्त बन जाएंगे। ये सिफ्त और मौसूफ मिलकर मुब्तदा मुजतहिदतानी नकरा इसम है, हालत रफा में है। मुसन्ना की साउंड कैसे हम पहचानते हैं रफा की, आनी की साउंड के साथ। दो तालिबात जो मक्का से हैं, आप लोग पहचान करेंगी, बाकी फिर मैं आपके साथ करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अ, कोई आना चाहता तो हैंड रेज कीजिए। ओके, आ जाइए प्लीज, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आ जाइए समीना जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी समीना जी, आपको इस मौसूल की समझ आई है कुछ लेक्चर की? जी उस्ताद। हाँ, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पढ़िएगा। हाज़र रजुलु रजुलुल लज़ी मिन पाकिस्तान सालिहुन। हम्म, हाजा हमारा हो गया इसम इशारा, ठीक है, इशारा और अर रजुलु है मौरब मौरिफ बिल्ला। बिल्लाम इसम। ठीक है, अब इसके जी, बाद आपको क्या मिल रहा है मौरिफ बिल्लाम इसम के बाद? और इस्म मौसूल राइट, इसम मौसूल क्या है, ये किसके लिए आता है? मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए? मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर वाहिद के लिए जमा मुसन्ना वाहिद। वाहिद के लिए। राइट, इसम मौसूल के बाद हमें क्या ढूंढना होता है समीना जी उसके फौरन बाद? सिला मौसूल ओके, अब इसका सिलतुल मौसूल क्या है मुझे बताइए। मिन पाकिस्तान। राइट, मिन पाकिस्ताना सिलतुल मौसूल जो है वो किस किस तरह से आ सकता है बता सकती हैं? सिलतुल मौसूल मीन्स मौरब बिल्लाम के साथ आ सकता है। नहीं नहीं, इसम मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल हमें मिल जाएगा, तो हम कैसे पहचान करेंगे सिलतुल मौसूल है? तो वो तीन तरह से आता है ना, मैंने आपको बताया।
जी उस्ताजा, जुमला मुब्तदा इस्मिया। बनकर हम्म, जुमला जुमला ओके। जुमला इस्मिया आएगा, जुमला फेलिया आएगा, या शिबू जुमला आएगा। और शिबू जुमला में दो चीजें क्या आ जाएंगी समीना जी? जार मजरूर और ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह। राइट, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अब ये आपका जार मजरूर आ गया सिलतुल मौसूल। ठीक, जी जी जी। ठीक है। अब जो इसम मौसूल है अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अर रजुलु के लिए क्या बन जाएगा? सिफत बन जाएगा। सिफत बन जाएगा। अब ये सिफत अपने मौसूफ अर रजुलु के साथ मिलकर क्या बन जाएगी पूरा? मुब्तदा बन जाएगी। मुशारुन अलैह बनेगी ना पहले समीना जी? हाजा आ रहा ना जी पीछे? हाजा रजलुन, हाँ मुशारुन इलैह। ठीक है, राइट। ये हमारा यहाँ तक मुशारुन अलैह, ठीक है। और स्वालिहुन ओके। हमारे पास क्या है? नकरा इसम आ रहा है, हालत रफा में है। ठीक है, जी। तो ये हमारी यहाँ पर खबर हो जाएगी। पूरा खबर। मुरक्कब इशारी हमारा मुब्तदा और सालिहुन इसकी खबर हो जाएगी। राइट, चलें अब ओके जी। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। ये आदमी जो पाकिस्तान से है नेक है। हम्म, ठीक है। अब आपने बस याद रखना है कि सिलातुल मौसूल जुमला इस्मिया आ सकता है, जुमला फेलिया आ सकता है। इसके बाद वो आपको शिबु शिबू जुमला। शिबू जुमला मिल जाएगा। पढ़िएगा प्लीज। हाज़िहि सय्यारातु सय्यारातुल्लती अमाम शरीकती जदीदतुन। हम्म, हाज़िही इसम इशारा हो गया। राइट, जी। अस्सय्यारातु मुरफ़ बिलाम इसम आ रहा है, तो मारबल। ये इसका मुशारुन लय हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए अल्लती ये क्या है? इस्म मौसूल है। ओके, किसके लिए आता है? मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। राइट, और ये मुझे बताइए। जमा। हम्म, अल्लती, मुअन्नस जमा के लिए। अल्लती। अ, नहीं वाहिद के लिए, वाहिद के लिए। हाँ जी, ठीक है। ओके, अब ओके। मुझे ये बताइए अमाम शरीकती ये क्या है? ये ज़र्फ मुज़ाफ इलैह है। राइट, ठीक है। अमामा ज़र्फ है और शरीकती हमारा शरीकती। मुज़ाफ़िल है। ठीक है, अब ये ज़र्फ जी। मुज़ाफ़िल है क्या बन रहे हैं? ये सिला मौसूल बन रहे हैं। बिल्कुल सिला मौसूल बन गए। अब इस्म मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर अस्सय्यारातु के लिए क्या बन जाएगा? अम, हम्म, अ, सिफत, इशारा। सिफत पहले सिफत इस्म। बन जाएगा जी। ठीक है ना? अच्छा, आपने एक बात नोट की है कि अस्सय्यारातु तो जमा आ रही है, जी तो इस्म मौसूल देखें आगे वाहिद मुअन्नस आ रहा है क्योंकि वो गैर आकिल आ रही है। ठीक है, जी जी। ठीक। अब ये अब सिफ्त और मौसूफ क्या बन गए? हाज़े ही इसम इशारा के लिए मुशारुन अलैह बन गए यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इतनी लंबी बेशक एनालिसिस ना करें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि मुअर्रिफ बिलाम इसम के बाद जब इसम मौसूल मिलेगा तो आपने उसका सिलतुल मौसूल निकाल कर आपने उसको उस मुअर्रिफ बिलाम इसम के लिए सिफ्त बना देना है। ठीक है, अब क्योंकि ये सिफ्त और ओके। मौसूफ आ रहे हैं तो इसको कोई स्टेटस तो हमें देना था ना समीना जी? तो उसका क्या जी स्टेटस जी। हुआ कि वो हाज़े ही का क्या बन गया? मुशारुन इलैह बन गया। मुशारुन अलैह। इशारा मुशारुन अलैह मुरक्कब इशारी यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? मुब्तदा बनेगा बिल्कुल, और जदीदातुन और इसकी जदीदतुन खबर बन जाएगी। राइट। अब ट्रांसलेशन कीजिएगा। सॉरी, ये एक मिनट जी। ये गाड़ियां जो कंपनी के सामने हैं नई हैं। हम्म, ठीक। जी। अब पढ़िए एक और। अब तबीबुल लजी फिल मुस्तशफा शहीर। हम्म, अतबीबू हमारा मुअर्रिफ बिल नाम इसम आ गया। ठीक है, अल्लाजी ये। लजी इस्म मौसूल फिल हम्म, मुस्तशफा, जार मजरूर। बिल्कुल। तो ये क्या आ गया? तो जार मजरूर बन के शिबु जुमला हो गया, ये सिला मौसूल हो गया। सिला मौसूल हो गया। राइट, अब इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल सिफत। मिलकर सिफत बन ये गया सिफत बन तबीबू गया। की। अब सिफ्त और मौसूफ की स्टेटस पर आ गए इधर।
मुब्तदा की स्टेटस पे आ गए, राइट। और शहीरुन क्या है हमारे पास? खबर हो गई। खबर होगी। पढ़िएगा प्लीज ट्रांसलेशन। डॉक्टर जो अस्पताल में है मशहूर है। बेहतरीन, बारकल्लाहु फीकी समीना जी। वैया की उस्ताद जी। फौजिया जी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फौजिया जी मुझे बताइएगा कि सिलतुल मौसूल किस किस तरह से आ सकता है? सिलतुल मौसूल सिर्फ भी बन सकता है, मशारुन अलैह के तौर पर भी आ सकता है और मज़ाफ अलैह के तौर पर भी आ सकता है। इतनी स्पीड! मैंने कहा सिलतुल मौसूल क्या क्या बनकर आ सकता है? मुब्तदा यानी भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। नहीं, इसम मौसूल के हम्म, बाद आपको सिलतुल मौसूल मिलेगा। शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रही। इसम जी, मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल मिलेगा, तो सिलतुल मौसूल कौन-कौन से जुमले बनकर आ सकते हैं? यूँ बताएँ। जुमला इस्मिया भी और जुमला हुँ। फेलिया भी। और तीसरी चीज़ सिर्फ भी बनता है ये। शिब्हु जुमला। शिबु हाँ, जुमला, हाँ जी। देखिए जो आप मुझे बता रही हैं ना, वो ठीक है, हम्म, अभी आप लोगों ने क्योंकि लेसन सुना है, तो जी जी वो क्या है कि इसम मौसूल अपने सिला के तुल मौसूल के साथ मिलकर आपको जुमले की में किस-किस स्टेटस पर मिलेगा, वो बात जी है कि वो मुब्तदा के जी स्टेटस में मिलेगा, वो खबर के, ठीक है? अब आप पढ़िए अगला, जी जी। देखिएगा। अभी शो नहीं जी। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी लिल हुँ, मुदर्रिसी। ठीक है। अल्लज़ी क्या है? अल्लज़ी इस्म मौसूल। हुँ, और इसका अलल सिलतुल मौसूल कहाँ है? अलल मक्तबी इसका सिलतुल मौसूल होगा। राइट हो राइट हो गया। अब इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पे? शुभ जुमला बना, जार मजरूर हो जाएगा। उहुँ, इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर इसके पीछे क्या आ रहा है? अल किताबु मौरिफ बिल नाम इसम आ रहा है ना? मौरूफ बिल्लाम जी जी जी। तो ये मौरूफ उसके लिए क्या बिल्लाम बन जाएगा? सिर्फ बन जाएगा उसकी। सिफ्त बन जाएगा, राइट। अब ये सिफ्त और मौसूफ मिलकर क्या बन गए हमारे? मुरक्कब कौन-सा? मुरक्कब तौसीफी। राइट। और मुरक्कब तौसीफी यहाँ पे किस पोज़ीशन पर आ गया? मुब्तदा। मुब्तदा के तौर पर। मुब्तदा लिल मुदर्रिसी, जी, ठीक है? ये क्या यहाँ है पे लिल मुदर्रिसी? खबर इसमें लाम जारा है शुभ और जुम हाँ मुदर्रिसी। जी, शुभ जुमला। जी जी शाबाश। चलें ट्रांसलेशन पढ़ें। जी। किताब जो मेज पर है टीचर की है। अब जो यहाँ पे लिल मुदर्रिसी है ना, ये खबर के स्टेटस पर आपके पास आ गया, ठीक है? क्योंकि जी हमारे पास जी एक्चुअल जी खबर यहाँ पर एग्ज़िस्ट नहीं कर रही। आगे जी। पढ़िए। अल कलमुल्लज़ी फी हकीबती मकसूरुन। हुँ, अल्लज़ी क्या है? इस्म मौसूल इसका और सिलतुल मौसूल क्या है? फी हकीबती सिलतुल मौसूल। शाबाश। तो फ़ी हकीबती वैसे क्या है? ये मुरक्कब जारी। शाबाश, जार मजरूर। हकीबती कोई मुरक्कब बन रहा है? जी, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, या शाब वो जो है या मुतकल्लम है ना उसमें। शाबाश, वेरी गुड। अब इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल पीछे अल कलमू के लिए क्या बन रहे हैं? सिफ़्त बन रहे हैं। हाँ, उसके लिए सिफ्त बन रहे हैं, ठीक है? और मकसूरुन यहाँ जी, पे क्या आ जाएगा फौजिया? उसकी खबर हो जाएगी। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कलम जो मेरे बैग में है कलम जो मेरे बैग में टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। एक और कीजिए प्लीज़। जी। अल कल्बुल्लज़ी फ़िल हदीक़ति मरीदुन। हुँ, अल्लज़ी इस्म मौसूल, हुँ, फ़िल हदीक़ति सिलतुल मौसूल शाबाश। अब इधर से और अल कल्ब हुँ, जी सॉरी। बताएँ? अल कल्बु मुरफ़ बिल लाम है, हुँ, तो ये अल्लज़ी फ़िल हदीक़ति उसकी बन जाएगी, खबर सिफ़्त बन जाएगी उसकी। शाबाश, सिफ्त बन जाएगी, ठीक है? अब ये सिफ्त जी, मौसूफ किस पोज़ीशन पर आ गए? मुब्तदा की पोज़ीशन पे, शाबाश। मरीज़ुन क्या है? खबर उसकी। ट्रांसलेशन पढ़ दें? जी, कुत्ता जो बाग में है बीमार है। बारकल्लाहु फ़ीकी, वेरी गुड फौजिया जी, माशाअल्लाह। बारकल्लाह बारकल्लाह में। वही है। आ जाइए ज़रीना जी। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़रीना जी, पढ़िएगा आप नेक्स्ट सेंटेंस।
الفتايا الذي في المسجد الفتى الذي في المسجد الآن بن المؤذن جی الفتا कहते हैं नौजवान को, ठीक है. अल्लाजी क्या है? اسم موصول फिल मस्जिदी क्या बन रहा है इधर? صلة الموصول جار مجرور شبه جملة हम ये जो है ना फिल मस्जिदिल आना, ये पूरा जो है ना ये सिलातुल मौसूल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. इब्नुल मुअज्जिनी कोई मुरक्कब बन रहा है? جی میم مرکب اضافی राइट, गुड. अब इस मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर किस पोजीशन पर आ रहे हैं? यहाँ क्या बन रहा है? इसमें जी मैम ये अलफताया के लिए सिफत बन रहे हैं. तो अब ये अल्फतल्लज़ी फिल मस्जिदिल आना, ये पूरा सिला तो ये सिफ्त मौसूफ किस पोजीशन पर आ गया? मुब्तदा ये राइट. नहीं मैम खबर पे आ गया क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी मुरक्कब तौसीफी बना है ना मुरक्कब सिफ्त मौसूफ. जी जी मैम मुरक्कब तौसीफ ठीक है. इब्नुल मुअज्जिनी ये हमारा हो जाएगा खबर. ट्रांसलेशन पढ़े. खबर जी. नौजवान जो अभी मस्जिद में है मौजिन का बेटा है. मौजिन का बेटा है, ठीक है. जी मैम आगे कीजिए. तिलकल बत्ततुल्लती तहत शजरती लिबिनतिल फल्लाही. तिल का क्या है आपका? इसम इशारा. इशारा है मैम हाँ, इसमें इशारा जी तो ये इसका मुशारुन लह है. अल्लाह ती क्या है? जी इसमें मौसूल राइट. और इसका सिलातुल मौसूल कहाँ है? तहत शजरत तहत शजरती. ज़र्फ तहता क्या है? ज़र्फ है. शाबाश. और शजरती मुजाफिल है हो जाएगा, ठीक है. ज़र्फ मुजाफिल है, सिलातुल मौसूल बन गए आपके. अब मुझे ये बताइए कि ये क्या बन रहा है इसका मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर? ये तो इशारा है मुशा सिलातुल बत्तातू की सिफ्त बन रहा है, ठीक है. बत्तातू की सिफ्त बताई जा रही है ना कि जो दरख्त के नीचे है, ठीक है. मैम जी मैम सिफ्त तो है जी अब ये पूरा सिफ्त मौसूफ मिलकर तिलका के लिए मुशारुन लह बन जाएगा, ठीक है. ठीक है. लिबिन तिल फल्लाही ये क्या बन जाएगा हमारा? खबर राइट, बिल्कुल. लाम लामे जारा, बिन तिल फल्लाही मुरक्कब इजाफी जो कि मजरूर है लामे जारा. ठीक. के लिए जी मैम ट्रांसलेशन पढ़ दें. शाबाश. वो बतख जो दरख्त के नीचे है किसान की बेटी की है. ठीक है. अब आप लोग ये भी नोट करते जाएं कि जहां जहां जब ये सिफ्त बन रहा है तो वो जिस चीज की सिफ्त बन रहा है तो वो देखें उसको बताया जा रहा है कि ये इसकी सिफ्त है. पढ़िए अब. जी अल बैतुल जदीदुल लजी फी ज़ालिका शारिल लिल वजीरी. लिल वजीरे. राइट. जी अल बैतुल जदीदु कोई मुरक्कब बन रहा है? जी मैम मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब तौसीफी. अल्लाजी क्या है? इसमें मौसूल इसका सिलतुल मौसूल कहाँ है? फी ज़ालिका शारी या फी शाबाश. ज़ालिका पूरा शारी जी पूरा फी पूरा ज़ालिका मुरक्कब शारी शारी है जी ना. ज़ालिका शारी. जी जी ठीक है. ओके, ये इसका सिलतुल मौसूल. राइट. अब इस मौसूल है जी मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अल जदीदू के लिए क्या बन रहा है? सिफत बन गए. सिफ्त है. तो अब यहाँ पर और ये दोनों मुब्तदा बन गए लिल वजीरी की खबर है. हाँ. अब ये जो अल अल एक मिनट. अल बैतुल जदीदू, अब जो ये सिफ्त है ना ये घर की सिफ्त आ जी रही मैम है, ठीक है. जदीदू तो पहले ही सिफ्त जी है ना, ये घर की सिफ्त हमें बताई जी जा रही है कि जो, ये ठीक है. हम्म और लिल वजीरी क्या है? खबर है मैम खबर है. क्या बोलते हैं इसको जार ये मजरूर है, ठीक है. मतलब ये हाँ. जार अब मजरूर जी यहाँ मैम बिल्कुल. अब यहाँ आप नोट करें कि एक चीज की एक से जायद सिफात भी आ सकती हैं. तो बैत की पहली सिफ्त जी क्या हो गई? जदीद जदीदू. शाबाश. और दूसरी सिफ्त क्या हो गई? वजी सिफ्त शारी फी ज़ालिका शारी
ایک منٹ، نہیں نہیں دوسری وزیر صفت کیا ہوئے؟ جدید نہیں ہے تو دوسری صفت صفت ایشو ہماری دوسری صفت ہے ہماری الذی فی ذالک الشارعی، ٹھیک ہے، اسم موصول اپنے صلۃ ٹھیک ہے، یہ پوری صفت ہو جائے گا، رائٹ. اور للوزیری ہماری خبر. اب ٹرانسلیشن پڑے گی، یعنی البیتو کی دو صفات بتائی جا رہی ہے. پہلی ہے کہ وہ نیا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اور وہ سڑک پر ہے. وہ سڑک پر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کس کا ہے؟ خبر کیا دی جا رہی ہے؟ وزیر کا ہے. وزیر کا ہے. نیا گھر جو اس گھر جو سڑک پر ہے وزیر کا ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ آئی؟ ایک چیز کی ایک سے زائد صفات بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو الجدید پہلی صفت ہے، اور باقی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر البیت کی دوسری صفت بن جائے گا. صفت کی صفت نہیں بن سکتی کبھی، ٹھیک ہے. آگے جی میں کیجیے گا. الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا. ٹھیک ہے، کیجیے. الذی اس میں آگے الدرس بعد یہ ہے میم ظرف ہے. ٹھیک ہے. هذا الدرس اسم مرکب اشارہ، ٹھیک ہے. مرکب جی ٹھیک جی ہے، اوکے. الدرسو ہمارا مورب لام اسم آ گیا. الذی اسم موصول، بعد هذا الدرس صلۃ الموصول ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر الدرسو کی کیا بن گیا؟ صفت بن، ٹھیک ہے. اور سہل نکرہ اسم ہے، یہ کیا ہے یہاں پر؟ خبر ہے. خبر ہے، ٹھیک ہے. اور جدن جو ہے نا یہاں تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیشن پڑھیے گا. سبق جو اس سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے. الدرسو سبق، الذی جو بعد ھذا الدرس اس سبق کے بعد ہے، سہل جدن بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. چلیں، بارک اللہ فیک کی. آگے آ جائیے. تہذیب. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے نماز پڑھ کر جی چلیں کیجیے. اچھا. تلکا الحقیبۃ حقیبۃ التی تحت المکتبی لکا یا خالدو. اب آپ مجھے اچھا اس مس، میں یہ آ کیا ہے؟ مس یہ حرف استفہام ہے. شاباش، یہ حمزہ جو ہے حمزہ جی استفہام ہے. تلک جی، الحقیبۃ یہ مس یہ کون سا مرکب ہے؟ تلکا حقیبت مرکب اشاری ہے. شاباش. آگے التی کیا ہے؟ التی موصول ہے. اور اس کا صلۃ الموصول کیا ہے؟ صلۃ الموصول ہے تحت المکتبی، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ وہ بن رہا ہے صلۃ الموصول. لکا تک جائے گا صحیح ہے نا؟ پورا صلۃ الموصول، ٹھیک ہے. اچھا، لکا تک جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں نا. ٹھیک. ایک منٹ، سوری، اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے. اس کی ٹرانسلیشن آئے گی کیا. چلیں پڑھیں اس کو ذرا. جی مس، یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، ہوں اور خالدو جو ہے یہاں پہ کیا منادا بن ہے، جائے گا؟ ٹھیک ہے، جسے پکارا جاتا ہے منادا. وہ منادا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اب ٹرانسلیشن پڑھیں. مس کنسٹرکشن تو پوچھیں. بتائیں. اچھا، یہ التی تحت المکتبی لکا جو ہے یہ صرف بنے گا تلکل حقیباتی کی. نہیں، الحقیبتو کی، ٹھیک ہے. بیگ کی، حقیبتو بیگ کو اچھا کہتے ہیں علی. نا. بیگ کی صفت جی بتائی جی جا رہی ہے نا کہ وہ ٹھیک. کہاں ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ صفت موصوف مل کر اچھا، تلکا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ شارون آ، ہے، یہ مشارون ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. اچھا، یہاں ٹھیک ہے. پر اگر ہم اس کو ٹھہریں
چلیں ٹرانسلیشن پڑھیں. جی. اے خالد، کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے تمہارا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی اس سے پوچھا ہوں، جا رہا ہے. ہوں، آگے دیکھیں. جی. السریر الذی فی غرفت خالد مکسور. ٹھیک ہے، اسم موصول کون سا ہے اس میں بتائیں، اور اس کا صلت. الذی اور صلۃ الموصول ہے فی الغرفت، فی الغرفتی خالد. فی غرفتی خالدن. غرفتی خالدن کیا ہے؟ مس یہ مرکب اضافی. شاباش. تبھی تو آپ اس کو جی ال کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. جی جی. چلیں اب مجھے بتائیں، چلے کنسٹرکشن بتائیں کہ اس موصول اپنے صلات الموصول کے ساتھ مل کر السریرو کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مس السریرو کے ساتھ یہ صفت بن رہا ہے. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کہا صفت بن رہا ہے، پچھلے جملے میں بھی آپ نے مجھے کہا وہ صفت بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے مس صفت، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ پیچھے معرف بالنام ہے نا، شاباش، ویری گڈ. اب یہ پورا اور صفت مقصورن موصول. اس کی خبر ہوگی. شاباش، یہ مبتدا بن گیا اور وہ اس کی خبر. ٹرانسلیشن پڑھیں. جی. بیڈ جو خالد کی کمرے میں ہے ٹوٹا ہوا ہے. رائٹ. اوکے، پڑھیے. جی. لمن حاضل قلم ہوں قلم الجمیل ہوں جمیل الذی علی ہوں المکتبی. لمن جار مجرور ہے، حاضہ اسم جی. اشارہ، القلم جی. مشار الیہ، الجمیل مشار نظر. قلموں کی صفت ہے. ٹھیک ہے کہ خوبصورت. رائٹ. اب اچھا آگے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے. الذی اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، موصول اور الذی. علی المکتبی ہوں مرکب اضافی بن کے صلۃ الموصول. اب یہ جو اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ بن کر کیا بن جائے گا؟ مس یہ خبر بنے گی. معرف بالنام میں آ رہا ہے نا پیچھے، اچھا ہاں. کس کی صفت یس بنے یس گا؟ معرف بالنام ہے. مس یہ صرف بنے گا قلم ان کی. ہاں، القلموں کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ٹھیک ہے. ہمیں قلموں کی کتنی صفت بتائی گئی؟ دو، جمیلو خوبصورت، دو اور دوسری بات کیا اس کی بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ بیڈ پر ہے. میز پر ہے. نہیں بیڈ پر نہیں، ہر بر بیڈ سوری پہ. میز پر ہے. ہاں او سوری وہ تو سریرن ہوتا ہے. ہاں، پڑھیں اب ٹرانسلیشن پڑھیں. یہ خوبصورت قلم جو میز پر ہے جس کا کس ہے. کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہاں، میری ٹائپنگ مسٹیک ہے، کس کا ہے. ٹھیک ہے. جی اوکے. جی آگے دیکھیے. چلیں اب آپ نے صرف اس جی میں مجھے اسم موصول کی پہچان بتانی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں ماں اور من بھی آپ کو اسم موصول ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. جو کے معنوں میں مس ملتے ہیں. ماں اور من اسم استفہام بھی آتے ہیں، لیکن یہ مشترکہ اسم موصولہ بھی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں جو کے معنوں میں بھی آتے ہیں. ٹرانسلیشن پڑھ دیں. ٹھیک ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے. ہاں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو ماں ہے یہ ماں اسم موصول ہے، اسے ماں موصولہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ماں فی الارض موصول. سے پہلے بھی ماں موصولہ ہے. رائٹ. جی چلیں اب اس میں مجھے بالکل ٹھیک. بتائیے اسم موصول کون سے ہیں، مس میں بتاتی ہوں. مس الذی اسم موصول ہے. اور اس کا صلہ کیا بن جائے گا؟ مس علیہ ہی بنے گا. شبہ جملہ. ٹھیک ہے، یہ پورا بنے گا. پورا بنے گا. ٹھیک ہے، الیہ تحشرون. تحشرون. ہوں ٹھیک ہے. چلیں تو ٹرانسلیشن مس یہ پڑھیں. کیا بنا؟ مس اس میں مبتدا اور خبر کیا بنا؟ ہوا مبتدا الذی. ابھی میں نے ہوں، آپ کو کیا بتایا؟ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم کے بعد اسم موصول ملے گا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ خبر بنے گا. خبر بنے گا. چلیں جلدی کریں، لاسٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. جمع کیے جاؤ گے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے اسم موصول سیکھا. ہم نے دیکھا کہ اسم موصول جو ہے اس کے بعد اس کا صلۃ الموصول آتا ہے جس سے اس کا معنی واضح ہوتا ہے. صلۃ الموصول میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ آ سکتے ہیں. اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا، خبر، صفت، مضاف الیہ اور مشار الیہ کی پوزیشن پر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھنے میں آسانی فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے.
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।